डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम, लेक्चर 85 हिंदी मीडियम में। तो देखिए आप बात क्या है, हमें कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने स्टार्ट कर रखी थी लास्ट में हमने जो काम किया था वो उस पर किया था कि सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य था वो क्या था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था, यानी हाफ एम फाइनल वेग का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेग का स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारे पास, सभी बलों के द्वारा किया गया ये कार्य था जी। ठीक है, तो अगली बात क्या है, आगे हम मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे। स्टेज 1 में हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे जी, उनको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो स्टेज 1 में आपने कितने क्वेश्चन कर दिए थे, लास्ट में स्प्रिंग वाली बात है आपको बता दी थी क्या? स्प्रिंग से रिलेटेड एक पॉइंट था, आपने डिस्कस किया था क्या? देखो मैं एक स्प्रिंग से रिलेटेड बात थी वो बता देता हूँ। ये कंसेप्ट था जी, ये याद रखना। कंसेप्ट ये था कि जी दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग नियतांक है जी K1, स्प्रिंग नियतांक K1 है, और उसमें उस पर हम आरोपित बल लगा रहे हैं, मान लेते हैं F। ठीक है, मैं पहले एक और भी बता देता हूँ, एक और भी बात भी। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होती है जी। स्प्रिंग बल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये बात बहुत पहले ही बता चुके हैं। स्प्रिंग बल होता है जी F इक्वल टू माइनस KX। भाई आप आगे की तरफ लगाओगे KX तो ये स्प्रिंग भी तो अपनी तरफ पीछे बल लगाएगा। X क्या है, प्रसार या संकुचन। भाई स्प्रिंग कितना या तो प्रसार कर सकते हो या प्रेस करोगे तो वो उसमें कितना संकुचन हो गया। तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, उसको प्रसार करने में कितनी ऊर्जा, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, dW इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, FdX। dW इक्वल टू FdX का अगर ये आप फार्मूला लगाते हैं तो dW का आंसर क्या आ जाएगा जी, W। F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस KX इंटू में DX रखेंगे जी, ये वैल्यू माइनस KX इंटू में DX। ठीक है जी, तो माइनस KX इंटू DX है, तो आप इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस का K X स्क्वायर बाई 2 आएगा कि नहीं, माइनस का K, यही W है, यही कार्य है, और यही ऊर्जा संचित हो जाती है जी। ऊर्जा हम इसी को बोलते हैं माइनस KX स्क्वायर बाई 2, समझ गए, माइनस का KX स्क्वायर बाई 2। तो आगे देखिए बात क्या है, K1 स्प्रिंग और F बल लगाकर आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग तो वापस खींचेगा, तो इसमें प्रसार होगा, मान लेते हैं प्रसार कितना होगा जी, इसमें X1 प्रसार होगा। एक दूसरा स्प्रिंग है, उसको आप आगे की तरफ F बल लगाकर दोबारा खींच रहे हो, F1 F2 बल लगाकर बोल दीजिए, इसको आप प्रसार X2, और इसको आप स्प्रिंग नियतांक क्या बोल सकते हो, आप इसका K2 बोल सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो अब आप बात क्या है जी, देखिए इसमें किया गया कार्य W1 है और इसका किया गया कार्य कितना है जी, W2 है। W1 W2 क्या है, उनके द्वारा किए गए कार्य ही तो है। ठीक है, तो अब इसमें कहानी क्या होगी जी, देखिए W1 की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ K1 X1 का स्क्वायर, और W2 की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ K2 X2 का स्क्वायर लिख देंगे बस। अब इनको आप किस तरह से खींच रहे हैं वो देख लीजिए, किस तरह से खींच रहे हैं। W1 W2 दोनों को हमें देखना पड़ेगा। एक बार तो है जी समान बल लगाकर खींचा जाए, समान बल से खींचें, वैसे शायद ये बात बता चुका हूं मैं, दो फिर भी चलो देख लीजिए दोबारा। दूसरा है समान प्रसार हो, पहले जी समान बल से खींचे, दोनों में बल बराबर हो, क्या करेंगे, F1 बराबर F2, F1 का मान क्या लिखेंगे बताओ, K1 X1 K2 X2,
तो बाद में इसको अगर आप नीचे लेके आएंगे k1/k2 तो ये मान क्या आ जाएगा बोलो x2/x1 आ जाएगा जी x2/x1। अब यहाँ पर आप W1/W2 ले सकते हो, हाफ k1x1 का स्क्वायर अपॉन में हाफ k2x2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, k1/k2 इंटू में x1/x2 का होल स्क्वायर। k1/k2 की जगह क्या लिख सकते हैं x2/x1, x2/x1 और x1/x2 का होल स्क्वायर, एक x2 कट जाएगा यानी क्या आएगा बोलो x1/x2 और ये क्या था जी W1/W2, यानी समानुपाती हो गए W1 ऊपर x1, यानी यहाँ पर W और x क्या हैं समानुपाती है। ठीक है, अब अगर सेम काम यहाँ करना हो, प्रसार समान हो यानी मैं बोल दूं x1 बराबर x2 है, तो x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, फार्मूला जैसे मैं बोलूँ F2 = K2x2 है, तो आप क्या लिखेंगे बताओ, आप ऐसे लिख सकते हैं x2 की वैल्यू F2/K2 और इसकी वैल्यू बोलें तो F1/K1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से आ जाएगा जी K1/K2 बराबर F1/F2। ठीक है जी, प्रसार समान हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे W1/W2 फार्मूला लगा दीजिए, हाफ k1x1 का स्क्वायर हाफ k2x2 का स्क्वायर, कट गया जी, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ से हाफ अगर कट गया तो आगे क्या बचा, k1/k2 x1/x2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, k1/k2 तो ठीक है, लेकिन x1 x2 तो दोनों बराबर हैं, ये तो क्वेश्चन दिया हमें प्रसार समान हो, x1 x2 को आप क्या ले लीजिए x ले लीजिए, तो ये भी x है और ये भी x है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए जी, यानी फाइनल फार्मूला क्या मिला W1/W2 बराबर k1/k2। यहाँ क्या था x1/x2 की वैल्यू, ओके x1/x2 की वैल्यू क्या रखनी थी, k के रूप में आंसर निकालना है ना जी, x के रूप में आंसर नहीं निकालना, आंसर आपको k के रूप में निकालना है, k पर किस तरह से निर्भर है, x के तो समानुपाती होंगे ना, W1/W2 k1/k2 को ऐसे कैसा रखो वर्ग, x1/x2 उल्टा करो तो क्या आएगा k2/k1, k2² k1 अपॉन k1 का स्क्वायर, k1/k, W1/W2 k2/k1 व्युत्क्रमानुपाती हो गया जी, W व्युत्क्रमानुपाती हो गया जी के, समझ गए, और यहाँ क्या हो गया जी W समानुपाती हो गया, समझ गए, तो ये हमें इस टाइप के ये सवाल हमें कर रहे थे। ठीक है जी, ये बात लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ी बहुत हमने डिस्कस करी थी, यहाँ पर भी बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखिए,
अगली बात पे आते हैं जी। आगे समझिए, देखिए ये हमने स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जी, लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, कार्य के बारे में हमने पढ़ा था। मैं इसमें से कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। कुछ और भी क्वेश्चन कराए थे मैंने, जैसे स्टेज 3 का भी क्वेश्चन आपको कराया था, याद हो तो वो। ठीक है, तो अब मैं वहीं पे आगे बढ़ रहा हूँ। देखो जैसे ये 14-15 क्वेश्चन तो हमारे है नहीं, ये तो उसके कोलिजन के हैं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ से कर रहा हूँ जी? स्टेज 1 से। या पूरा लेसन खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर भी डिस्कशन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा ना, अगला टेस्ट, उसमें घर्षण और कार्य आएगा सिर्फ। घर्षण तो हमने खत्म कर दिया, अब कार्य आएगा, तो कार्य के मैं सारी बात बता देता हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, देखो इफ द, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, गतिज ऊर्जा कि गतिज ऊर्जा है वो 0.1% से बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समझ सकते हो, कितना है जी परिवर्तन? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0.1%, 0.1% गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो मोमेंटम में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? मोमेंटम समिंग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है जी। ठीक है, क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। आप ये देखिए क्या फार्मूला था, गतिज ऊर्जा ½ mv², जिसको m से गुणा किया, m से भाग किया, m² v²/2m, यानी क्या फार्मूला था? गतिज ऊर्जा = mv संवेग का स्क्वायर/2m, mv संवेग का स्क्वायर/2m, ये फार्मूला था जी, संवेग का स्क्वायर/2m। ठीक है, तो देखिए आगे, तो हमें क्या करना था? हमें करना है संवेग में परिवर्तन, यानी द्रव्यमान को क्या मान लें? नियत। द्रव्यमान को क्या मान लोगे? नियत मान लो, दो भी नियत है। गतिज ऊर्जा की जगह मैं ई लिख रहा हूं खाली, ई समानुपाती हो गया p²। तो आप सीधा क्या, प्रतिशत परिवर्तन ई में बराबर 2 गुणा प्रतिशत परिवर्तन p में। समझ रहे हो? प्रतिशत परिवर्तन ई में कितना? 0.1%, 2 गुणा प्रतिशत परिवर्तन p में। तो प्रतिशत परिवर्तन p में क्या लें? भाग दे दीजिए जी। प्रतिशत परिवर्तन p में क्या आएगा? डिवाइड में चला जाएगा, 0.1/2%, और 0.1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.05% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? देखो एक गोली है जो एक राइफल से दागी जाती है। एक राइफल है, एक बंदूक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, राइफल पीछे की तरफ फ्रीली आ रही है जी। काइनेटिक एनर्जी, राइफल की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करनी है। क्या सवाल है? बंदूक से एक गोली दागी जाती है, ठीक है जी। तो आपको बताना है गतिज ऊर्जा क्या होगी राइफल की, गतिज ऊर्जा। ये देखो इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान m है, ये आगे जा रही है v वेग से, ये हल्की सी पीछे आएगी जी। इसको आप v1 बोल दो, इसको आप v1 बोल दो, इसको v2 बोल दो। समझ गए? समींग तो दोनों का बराबर है, p2 बराबर p1, m v1 कैपिटल M v2। ठीक है,
तो गतिज ऊर्जा क्या होती है जी? p²/2m होती है। ये m1 ले लो, ये m2 ले लो, समेंग दोनों का बराबर है। समेंग क्या है? समान है। समेंग समान है यानी P1 बराबर P2 ले लीजिए। P1 बराबर P2 ले लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गई किसके जी? द्रव्यमान के। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। द्रव्यमान ज्यादा किसका है? बंदूक का। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा कम हो गई और द्रव्यमान कम किसका है? गोली का। तो गोले की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गया? ठीक है, तो क्या होगा जी? राइफल जो बंदूक है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? बराबर हो सकती है या कम होगी गोली से? बराबर कब होगी? जब दोनों का द्रव्यमान बराबर हो जाए। समझ गए? अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं कि पानी गिर रहा है जी एक डैम से जो 19.6 मीटर नीचे है। नाइनटीन 19.6 मीटर नीचे हैं जी उसके। ठीक है, तो पानी का वेग कितना होगा टरबाइन पर? तो 19.6 मीटर पर सेकंड ही होगा भाई। जिस स्पीड से वो गिर रहा है उसी स्पीड पे तो पानी पहुंचेगा। समझ रहे हो भाई? हाइट का अंतर बहुत कम है, हाइट का अंतर बहुत कम है, तो वो जिस पॉइंट से आ रहा है वो उसी पॉइंट से वहां पहुंच जाएगा। सिंपल है। या आप ऐसे लगा सकते हो भाई, हाइट वाटर इज 19.6 मीटर नीचे है, तो ये देखो इसको ऐसे कर दो भाई, हम कहीं से वाटर गिरा रहे हैं टरबाइन पर, ये डैम है, ये समझ लो ये डैम है और यहाँ पानी गिर रहा है, तो अंतिम वेग का ये फार्मूला लगा दो, या तो √2gh। 2g कितना? 9.8 और h कितना? 19.6। तो 9.8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 19.6 और ये भी कितना? 19.6 और ऊपर रूट ले लो, तो फाइनल आंसर भी कितना आएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा कि नहीं? आगे देखिए, ये 18 नंबर सवाल था। अब इस सवाल में, इस लेसन में थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस लेसन में इस तरह के क्वेश्चन है। तो समझिए बात क्या है। क्वेश्चन 19 क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मूवमेंट। एक वस्तु का द्रव्यमान है जी 2 किलोग्राम, समझ गए। समेंग कितने जी? 2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फार्मूला लगा दो जी गतिज ऊर्जा, तो क्या होगी? p²/2m। p कितना? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और m कितना? 2। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 1 आ गया जी, 1 जूल।
अब 20 नंबर सवाल, ये एक बढ़िया सवाल है जी। 20 नंबर सवाल किया किसी ने, अच्छा सवाल है किया जी। 20 नंबर सवाल देखो, एक आदमी है जो दौड़ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसकी? आदमी की। आधी है, किसकी गतिज ऊर्जा का आधी है? गतिज ऊर्जा है जी कोई बॉय, कोई बॉय है, कोई लड़का है, समझ गए? जो एक आदमी है उसकी और लड़के का द्रव्यमान, लड़के का द्रव्यमान क्या है? आदमी का द्रव्यमान, आदमी के द्रव्यमान में कैपिटल M ले रहा हूं, और लड़के का द्रव्यमान क्या बताओ? उससे आधा है जी बॉय का। बॉय का द्रव्यमान है वो आदमी के द्रव्यमान का आधा है। सवाल समझना, आदमी का द्रव्यमान ज्यादा होगा जी, कॉमन सेंस भी लगाओ, आदमी बड़ा होता है, बॉय छोटा होगा तो उसका द्रव्यमान तो कम होगा, लेकिन बॉय तेजी से दौड़ सकता है इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा है। बॉय की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, आदमी के पास द्रव्यमान ज्यादा है। तो इतना सवाल समझ गए? ठीक है, ठीक है। वो कहता है यदि आदमी 1 मीटर पर सेकंड से तेजी से चलने लग जाए ना, आदमी अगर 1 मीटर पर सेकंड तेजी से चलने लग जाए, गतिज ऊर्जा आदमी की और गतिज ऊर्जा बॉय की बराबर हो जाएगी। कब? आदमी का द्रव्यमान बड़ा M, जब आदमी का जो वेग है, मैन Vm ले रहा हूं, आदमी का जो वेग है वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दो तो दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी। ये बॉय का वेग है, B फॉर बॉय, M फॉर मैन, ठीक है। तो दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी। तो मैन की आरंभिक स्पीड बतानी है, आरंभिक स्पीड कितनी होगी मैन की, ये बतानी है जी। तो सुनो, समझते हैं जी। गतिज ऊर्जा आदमी की कितनी होगी बताओ? हाफ M आदमी के वेग का स्क्वायर, Vm स्क्वायर, बॉय, समझ गए जी? हाफ से तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अब हमें यहां पर किसकी स्पीड निकालनी है? क्वेश्चन में अंतिम निकालना क्या है हमें? मैन की अंतिम स्पीड निकालनी है जी। Vm आपको फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। ये आपको सारी चीज दे रखी है। क्वेश्चन समझ लेना, थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, मुश्किल नहीं है। सवाल में सबसे पहले क्या बोल रहा है? आदमी का द्रव्यमान ज्यादा है, लड़के का द्रव्यमान है वो आदमी के द्रव्यमान का आधा है, लड़के की जो गतिज ऊर्जा है, आदमी की गतिज ऊर्जा लड़के की गतिज ऊर्जा की आधी है। समझ गए हो? ठीक है, सुनते जाइए। बड़ा है मतलब आदमी का द्रव्यमान, छोटा है मतलब बॉय का द्रव्यमान। तो यहां पर एक संबंध ये आ गया आपके पास, एक संबंध यहां से आ गया कि आदमी का द्रव्यमान कितना लिख सकते हैं आप? बड़ा M 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। बड़े M की जगह आप क्या लिख सकते हो? बड़े M की जगह 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। मैन की स्पीड का स्क्वायर, मैन बॉय की स्पीड का स्क्वायर, M से M कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू बॉय की स्पीड का स्क्वायर। अब रूट ले लो, बॉय की स्पीड क्या हो जाएगी? रूट अंडर 4 Vm का स्क्वायर। तो यहां से बॉय की स्पीड क्या आ जाएगी? 2 Vm। बॉय की स्पीड कितनी आगे बोलो? 2 टाइम्स ऑफ Vm। मैन की स्पीड ही तो आपको निकालनी है, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा जी हमारा। तो सुन लो, हाफ से हाफ कैंसल, ठीक है। बड़े M की जगह क्या लिखूं? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m,
बड़े m का मान रख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, मैन प्लस 1 का स्क्वायर। मैन बॉय की जगह क्या लिख दूं, बॉय की स्पीड का स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ vm, m से m कैंसल। ठीक है जी। अब आगे देखो, 2 vm प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4 vm स्क्वायर। सही है जी। इसे ये कैंसिल कर दो, 2 बच जाएगा इधर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2vm का स्क्वायर। सही है। दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ भेजोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो vm का स्क्वायर माइनस 2vm माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। ये द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे देखो, अब बस इसको फाइनली हमें सोल्व ही करना है। क्या फार्मूला है, vm स्क्वायर माइनस 2vm माइनस 1 इज इक्वल टू 0। vm कितना आएगा जी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस ये आंसर है। तो vm कितना आएगा देख लो, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 2, -2 प्लस माइनस 4 और 4 8 √8। ठीक है, √8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा -1 प्लस माइनस √2, -1 प्लस माइनस √2, यानी दोनों ही माइनस की हो जाएगी तो स्पीड ही माइनस की हो जाएगी। यानी हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया √2 - 1। √2 - 1 कौन सा आंसर है जी, देख लीजिए। कितने नंबर सवाल था, 20 नंबर, स्टेज 1 20 का 3, 20 का 3 1 अपॉन √2 - 1 आ रहा है। ओके ओके, गड़बड़ होगी ना एक छोटी सी, देखो माइनस बी, ये माइनस के साथ लोगे ना तो माइनस माइनस क्या प्लस आएगा यहाँ पर तो जी। ठीक है, इसको आप माइनस के साथ ही रख सकते हैं। तो अब या तो आंसर ये आएगा जी √2। अब इसको आगे रेशनलाइज कर सकते हो आप, अब आप इसको आगे फाइनली सोल्व कर सकते हो। देखो आंसर तो ये आ गया। अब अगर हमें इसको फाइनल फॉर्म में बदलना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो मैं करके बताता हूँ, यहाँ समझिए। फाइनल आंसर क्या है जी, 1 प्लस में √2 ले सकते हो या 1 माइनस √2 ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, 2 vm में से एक गया vm का स्क्वायर, माइनस का 2vm प्लस 1 आया था। ठीक है, सही है जी, चेक कर लीजिए, बस सब कुछ सही है। ये माइनस की जगह ये प्लस का आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 √2। तो vm क्या आ गया जी, वन प्लस √2 ले सकते हो या फिर 1 माइनस √2 ले सकते हो। ये दो फॉर्म बन रही है। ठीक है, सही है। गतिज ऊर्जा
आदमी की गतिज ऊर्जा लड़के की गतिज ऊर्जा का आधा है और आदमी का जो द्रव्यमान है उसका आधा है बॉय का द्रव्यमान, यानी कैपिटल एम की वैल्यू है वो 2m है। ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a1 c माइनस 1, वो तो प्लस ही होएगा, 4 + 4 8 √8 2√2 सही है। तो बस इसको आप ऐसे बोल दो ना, देखो आप इसको रेशनलाइज कर दो। जैसे Vm ये आया था हमारे पास 1 Vm आपके पास आया था 1 ± √2, तो आप इसको या तो ये बोल दो जी, क्वेश्चन 20 स्टेज 1 का आंसर 3 दिखा रहा है 1/√2 - 1। ना 1 - √2 तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो लेंगे नहीं, तो या तो ये लेंगे। इसको आप ऐसे लिख दो जी, √2 + 1 लिख दिया, ये आंसर लिया। ये आंसर में तो है नहीं। अब आप इसको फाइनली सोल्व कैसे करोगे? √2 + 1 को आप ऐसे सोल्व करो, सुनो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और √2 - 1 से डिवाइड कर सकते हो, बस आ गया आंसर। भाई ऊपर इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने से डिवाइड कर दिया, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो डिवाइड में तो क्या रहा जी, √2 - 1 ऊपर √2 a + b - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 - 1 / √2 - 1 1/√2 - 1। ये मैन की स्पीड आ गई जी, मैन की स्पीड आ गई 1/√2 - 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई यहाँ पर 2 थे तो हमने क्या फाइनल किया, हमने ये फाइनल किया भाई 1 - √2 तो नेगेटिव है, 1 - √2 नेगेटिव है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते, तो हम तो इसी को ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। तो बाद में हमने उसको क्या कर दिया, फाइनली सोल्व किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नोट कर दो। समझ गए हो? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो 85 के बाद, बहुत सॉरी कितना नंबर था ये, 20 के बाद। बड़े आगे देखो, अगली बात क्या है समझो जी। 21 नंबर सवाल क्या है, 21 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जी। क्वेश्चन 21 कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक गुटका है, ठीक है, उसके अंदर से एक बुलेट जा रही है जी, उसके अंदर जैसे वो हिट करी, मान लेते हैं यहां तक पहुंची 3 सेंटीमीटर, वो उसके अंदर प्रवेश करी v स्पीड से, 3 सेंटीमीटर बाद उसकी स्पीड होगी जी v/2। तो ये तो एक v में गति का सवाल है जी। और कितनी आगे तक जाएगी, मान लेते हैं x दूरी और जाएगी, जब उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। समझ गए? तो पहले तो आप a से b लगा सकते हैं, फिर b से c लगा सकते हैं। तो पहले मैं a से b काम करता हूं जी, a से b काम करूंगा तो मैं क्या आएगा, फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस
इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। फाइनल स्पीड v/2, इनिशियल स्पीड v, 2a, मंदन आएगा, s कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाल देते हैं आंसर। तो आरंभिक स्पीड कुछ भी हमें दी नहीं रखी थी, कोई दिक्कत नहीं, v²/4 माइनस v² इज इक्वल टू 6a, 4 एलसीएम, v² माइनस 4v², 3v², 6a, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया जी -v² अपॉन 8, -v² अपॉन 8, ये a का मान आ गया। अब b से c काम करते हैं, फिर देखो v² माइनस u² इक्वल टू 2s, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, b से कहाँ पर जाना है, c पर। c की स्पीड क्या हो गई 0, और यहाँ पर स्पीड क्या थी v/2, 2a और ये x, ये तो निकालना है इस बार। v²/4, a की जगह क्या लिखूं, v²/8, a की जगह क्या लिखूं, v²/8 इंटू में x, v² से v² माइनस से माइनस, 2 चौके 8 और 4 से 4, x का मान आ गया जी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। 21 का पहला आंसर होना चाहिए जी, बिल्कुल पहला ही आंसर है 21 का। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, ये फिर से वो बॉम्ब एक्सप्लोजिशन वाला क्वेश्चन हो गया, बॉम्ब फटने वाला, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। 23 नंबर देखो, ये स्प्रिंग का सवाल है। तेईस नंबर सवाल, स्प्रिंग का सवाल क्या है, देखो एक यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मैं ऐसा समझता हूं, उसका स्प्रिंग नियतांक K बोल दिया, ठीक है। उसका स्प्रिंग नियतांक का मान भी आपको दिया हुआ है, बहुत बड़ा मान दिया है, कितना दिया मान जी, 10,000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, समझ गए जी, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है जी। ठीक है जी, वहां पे गतिज घर्षण भी है, गतिज घर्षण तो पीछे लग रहा है, कितना 15 न्यूटन, गतिज घर्षण 15 न्यूटन है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है जी कि स्प्रिंग कितना संकुचित हो जाएगा, स्प्रिंग कितना संकुचित हो जाएगा, ये आपको सवाल में निकालना है। तो देखो, अब इसकी गतिज ऊर्जा अगर मैं लूं हाफ mv² को मैं हाफ kx² के बराबर कर सकता था, अगर ये घर्षण रहित सतह पे होता तो, ठीक है। लेकिन उसका वेग तो खुद ही घटता जा रहा है, बिल्कुल पास में ही है। तो देखो, अगर घर्षण नहीं होता तो मैं बताऊं सवाल कैसे करते, तो आप ये करते कि जी ब्लॉक को ऊर्जा मिल रही है हाफ mv², और वो किस में चली गई, हाफ kx², हाफ से हाफ कैंसल, द्रव्यमान कितना 2, v कितना 4, k कितना 10,000 इंटू x², 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 बटे में 10,000 x²। अगर घर्षण नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो, घर्षण नहीं होता तो हम सवाल ऐसे कर देते, यहां से आप x निकाल सकते थे, कैसे निकालते, 10,000 का कितना आ जाता 100, और 32 का क्या ले लेते 4√2, 4 को अगर मैं बोलूं √2 को बोल सकता हूं 1.4,
बटे में 100, तो x का मान कितना आता है बताओ? वो भी कितना है? 14 चौके 56, 5.6 है बटे 100। ये किस में है जी? मीटर में। और सेंटीमीटर में बनाना हो आंसर किस में? सेंटीमीटर में दे रखा है क्या? आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप क्या करो, 5.6 बटे 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, 100 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर में आ गया, यानी 5.6 सेंटीमीटर आ गया जी। अब आंसर भी यही है, 5.6 या 5.5 जो भी है। आप कहोगे घर्षण को कहाँ पे प्रयोग किया आपने? तो घर्षण को हमने कहीं प्रयोग नहीं किया, भी घर्षण ने उसकी चाल घटाई थी, ये दूरी बहुत कम है, ये समझ लो भाई। जैसे इसके संपर्क में आया तो अब तो स्प्रिंग रोक रहा है ना जी, अब तो घर्षण बल थोड़ी रोक रहा है, अब जो ये संकुचित हो रहा है वो स्प्रिंग की वजह से हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, 23 तक सवाल हो गए। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है देखो, कह रहे कि 4 कण हैं जिनको सेम संवेग दिया जाता है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है जी? p²/2m। p समान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी जी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी m की। कब है? जब p समान हो। द्रव्यमान सबसे कम किसका है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का या अल्फा कण का? इलेक्ट्रॉन का सबसे कम द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी जी। 25 नंबर क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 3m है। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 3m है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया जी, ये हमें नहीं करना है, वो अभी न्यूटन जो तोड़ने वाला सवाल है वो अभी हमें नहीं करना है। 26 नंबर, 26 नंबर फिर उस तरह का सवाल आ गया। एक ब्लॉक है m द्रव्यमान का, ठीक है, एक आगे स्प्रिंग नियतांक की L, उसमें क्या कर देता है? संकुचन कर देता है। L क्या है? संकुचन। L उसमें संकुचन कर देता है, यानी x का मान लिख सकते हैं आप L। तो अधिकतम संवेग कितना होगा उसका? उसका अधिकतम संवेग कितना होगा संकुचन के बाद? अधिकतम संकुचन, तो आप ये देखिए, पहले तो ये जा रहा है, एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है। आप ये देखो, ये जिस स्पीड से जाएगा, स्पीड घटते घटते 0 होगी, फिर वापस उसी स्पीड से चल पड़ेगा। बात समझ रहा? ये स्पीड 0 होगी, ये इसको संकुचित हो गया स्प्रिंग। अब जो ब्लॉक है m द्रव्यमान का, वो वापस उसी स्पीड से चल पड़ेगा। ये दोनों स्पीड सेम है। ये कितना संकुचित हो गया? ये L तक संकुचित हो गया। तो क्या फार्मूला लगाओगे? फार्मूला लगाएंगे 12kx², 12kx की जगह क्या बोल दूं? L। 12kx² किसके बराबर करने हैं? 12mv² के, 12mv² के बराबर करनी है जी। हाफ से तो हाफ कट गया, वेग ही निकालना है, तो v² का मान कितना आ गया देखो, v² का मान आ गया k/m × l का स्क्वायर। वेग का मान आ गया जी, l को बाहर ले लो, √k/m। ये तो वेग आया जी,
वेग नहीं पूछा उन्होंने पूछा है समवेग। तो समवेग क्या हो गया, एम वी। एम वी की जगह क्या लिखेंगे, एल के बाई एम। और अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, एम एल के एम, एम को अंदर लाओ, एम को अंदर लाओगे तो एम का स्क्वायर के साथ आएगा, एक एम से एक एम कट गया, एल रूट अंडर के एम, एल रूट अंडर के एम। कौन सा आंसर, थर्ड आंसर। तो ये 26 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं जी, ठीक है भाई। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे जी। आपका होमवर्क क्या है भाई, आज मैंने स्टेज के 1 के सवाल करे हैं, अगली क्लास में आप स्टेज 2 के सवाल कर लेंगे। होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पर, होमवर्क है 25 से 35 तक क्वेश्चन करने हैं स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में भी आगे कर लीजिए, 1 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए स्टेज 2 में, ठीक है जी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।